कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। यह दुनिया का एकमात्र आयोजन है जिसके लिए किसी को आमंत्रित भी नहीं किया जाता, फिर भी करोड़ तीर्थयात्री विशाल आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने टीवी न्यूज चैनल में, मोबाइल, व्हाट्सएप पर, होर्डिंग पर अब तक देख ही लिया होगा। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के सर्व सुख देने वाला कोई पर्व है तो वह है कुंभ। इसके 3 प्रकार है: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। 6 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को अर्धकुंभ, 12 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ और 144 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में विशेष है। ये एक महाकुंभ जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। पर आखिर अपने मन में ये सवाल आता है कि कुंभ होता कहाँ है, ये शब्द कहाँ से आया है, सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है, कहाँ कहाँ कब कब होता है, इतने लोग क्यों गैदर होते हैं, क्या है इसका इतिहास और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और बहुत कुछ जो कुंभ मेले से जुड़ा है जो आपको जानना भी जरूरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र और विशेष रूप से यानी अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स पुराणिक वेदों में मिलती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। तो आइए इसको कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। उनको रास्ते में ही मिले दुर्वासा मुनि इंद्र को देखते खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट किया। लेकिन इंद्रदेव अहंकार से आकर अपनी माला अपने आप से उतारकर अपने हाथी ऐरावत के सूंड पर रख दी। पर ऐरावत ने माला अपने सूंड से जमीन पर फेंक दी और उसे पैरों से कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार आया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, यह साम्राज्य तेरे से छीन जाएगा। इस श्राप का असर हुआ और असुरों ने देवताओं पर हमला किया और स्वर्ग पर कब्जा किया। यह देखकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीरसागर में विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि असुर के ही मदद से इस क्षीरसागर का मंथन करो। इससे जो अमृत निकलेगा उसे तुम प्राशन करना, तुम्हें अमर अजय बना देगा। और फिर देवताओं ने असुरों को अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की मदद से महामंथन किया। बहुत सारी चीजें निकली जिनमें हलाल विष, पारिजात फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेदा के फाउंडर भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। और जैसे ही असुरों ने वो अमृत का कलश देखा वैसे ही वो छीनकर भाग गए। लेकिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर बड़े चतुराई से अमृत तो देवताओं को पिला दिया। कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटना के आधार पर तय होती है। ये पर्व एक ऐसा उत्सव है जिसमें आध्यात्मिकता, ज्योतिष और विज्ञान का समावेश होता है। अब ये रिलेटिव वर्ड है। 1 डे ऑफ देवता यानी कि 1 ईयर ऑफ ह्यूमन, तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारे पृथ्वी का 12 साल। और इसीलिए हर 12 साल में एक बार वो स्पेशल तिथि आती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जब इस जगह अलग अलग जगहों पर कुंभ रखा गया था, वहां पर माना जाता है कि उस तिथि पर उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के रूप में प्रकट होती है। कहा जाता है कि देवता गण भी मानव रूप धारण करके यहाँ पे स्नान करने आते हैं। बृहस्पति ग्रह और सूर्य का स्थिति का कुंभ से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा पूरी करने में 12 वर्षों का समय लगता है, इसीलिए कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेले का नाम दुनिया के लार्जेस्ट गैदरिंग के लिस्ट में दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं देश विदेश से। 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मनाया गया था जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग आए थे। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट डाटा के हिसाब से इस साल लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेले को अटेंड करने वाले हैं। अभी ये देखते हैं कि आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है। यहाँ पर शाही स्नान होते हैं जिसे भी राजसी स्नान कहा जाता है। गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे मठों के संत आते हैं
रिलीजियस पर्सनालिटी आती है, कथा और कीर्तनों के इवेंट भी होते हैं। दोस्तों, एक कुंभ मेला एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवन प्रतीक है। ये एक समागम है धर्म, संस्कृति और आस्था का। लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप मिटाने के लिए, मन के शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफर की नई शुरुआत के लिए। ये कुंभ मेला सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि मेले में कैसे विभिन्न जाति, धर्म और पंथ के लोग एक साथ आते हैं, जो समाज में एकता और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देता है। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।